सो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू विंटर जोन। और विंटर जोन के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला उनका है उसकी बात कर रहे हैं। तो आज है 23 और कल 24 आपको पेपर है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम विंटर जोन के लिए, वैली कश्मीर के लिए और वैली डोडा के लिए, चनाब वैली के लिए, बाकी किश्तवाड़ वैली जो है उसमें भी पेपर ये आता है, रामबन रियासी के लोगों के लिए। तो बेटा हर साल की तरह मैं गेस्ट पेपर इंक्लूड करता हूँ 12th क्लास का। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हैं, टॉपिक लाए हैं। लास्ट टाइम तो मैंने क्वेश्चन दिए थे बट इस टाइम मैं पेपर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में टॉपिक दे रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा भी बेटा सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आपका है, और ये चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे पहले बात करें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की, बात करूँगा मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास 33 मार्क्स की आती है बोर्ड में, जिसमें हमारे पास तीन क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे तो टोटल तीन क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर में, बट एक क्वेश्चन जो आता है सोल्यूशन से आता है 5 नंबर का। आपको 5 नंबर यहाँ से फैच हो सकते हैं अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने निकालना है मोलर मास किसका, सोल्यूट का, यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यू हैव टू आल्सो डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, 4 में से आप कोई सी भी अगर 3 करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 3 मतलब कि एक ऑप्शन रहती है हमारे पास तो हो जाता है काम। तो अगर मैं आपको बता दूं 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी जो आपने पढ़नी है, तो दे आर ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप इन तीनों को करके जाओगे, साथ में उनके मोलर मास की प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा 5 नंबर से। बेटा इसके आर में बिल्कुल साथ में क्वेश्चन आएगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स का, जहाँ पे आपको पूछी जाएगी मोलैरिटी पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है, वेट बाई वॉल्यूम क्या है, या फिर आपको पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। और इसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। मान लो अगर एक पार्ट में उन्होंने दिया तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करके जाना। न्यूमेरिकल्स और फार्मूला बेस्ड, कोई ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल यू कैन प्रोसीड। एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल हो इंटेक्चुअल के केसेस में, खास करके इंटेक्चुअल एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटेक्चुअल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपको यहाँ से इजीली क्वालिफाई हो जाता है 5 नंबर के लिए भी। बेटा उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है, जिस सोल्यूशन हमारे पास 7 मार्क्स का है, तो अगर कुछ शॉर्ट आंसर में या तो नहीं आता यहाँ पे, शॉर्ट आंसर में नहीं, बट अगर मान लो कहीं पे पार्ट टाइम उन्हें अगर उसको एडिशन कर दिया तो हेनरी लॉ और वर्ल्ड्स लॉ भी हमारे पास हो सकते हैं, और आइडल और नॉन आइडल का सोल्यूशन का डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये थे आपके सोल्यूशन के चैप्टर के टॉपिक। सो गिन चुन के मैंने 4 टॉपिक बताए, आप इनको डिटेल में पढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आ रहा है 9 मार्क्स का। 9 मार्क्स को आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे अच्छा मैं जो आपको बता रहा हूँ 5 मार्क्स का प्लस 2 MCQ यहाँ से आते हैं, 2 MCQ आते हैं यहाँ से। और 9 मार्क्स में बेटा आपका क्या होता है, अगेन एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर भी आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका वेरी शॉर्ट भी आता है, और उसके साथ में आपका यहाँ पे MCQ भी आएगा। ठीक है, MCQ भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 5 नंबर का टॉपिक है, उसमें टॉपिक एक आता है क्रोजन, इसके काजेज क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, और साथ में अगर आर में कुछ आने वाला है तो वह है कोरस लॉ। दोनों के कोरस लॉ के 4 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन आपने करने हैं, और अच्छे से इनको करके जाना और बहुत अच्छे नंबर आपको आ सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पार्ट आएगा। सेल्स बैटरी बेटा एक आपसे करना है, सेल्स बैटरी, प्राइमरी सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, मर्करी सेल क्या है। बैटरीज में आपको निकल कैडमियम बैटरी और आपकी लेड एसिड बैटरी को याद करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, और साथ में आपने पढ़ा फैराडेज लॉ। बेटा कुछ यहाँ पे सजेशन ये भी दे रहा हूँ कि नॉस्ट क्वेश्चन को साथ में उनकी इक्वेशन जरूर याद रखना। जितने भी फॉर्मूले हैं वो बेटा, और जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो आपको याद रखना। एक और इसमें मैं एडिशन करने चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भी आपको करना है कंडक्टेंस। ये जो कंडक्टेंस वाला टॉपिक है, मेटालिक कंडक्टेंस, जिसमें आपने बहुत सारे टर्म पढ़ते हैं। कंडक्टेंस के अंदर पढ़ते हो आप रेजिस्टेंस पढ़ते हो, आप कंडक्टेंस का जी पढ़ते हो, मतलब कंडक्टेंस टर्म्स हमारे पास जो यूज़ हो रही है यहाँ पे, या फिर आप पढ़ते हो मोलर कंडक्टेंस पढ़ते हो, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ते हो। ये चीज़ें भी आपने यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, आपके टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट रहेंगी हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, नियर अबाउट हमारे पास 6 to 7 नंबर्स का आता है। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर ही आएंगे, और वो भी आपके 2-2 नंबर के आएंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जो होंगे हमारे पास 3 पार्ट, टोटल 2 नंबर के 6 मार्क्स ही होंगे, और एक होगा आपका MCQ। वैसे तो MCQ अभी तक जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ आया है रेट कांस्टेंट के यूनिट पे आया है,
हर बार इसी पे आता है, हर बार इसी पे आता है। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, 23 मार्क्स का है ये, तो इट इज़ नॉट ऑफ 33 मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑफ कैरिंग 23 मार्क्स। ठीक है, अब बात करूँ यहाँ पे मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स की, तो इसमें आपको टर्म्स पढ़ने हैं। टर्म्स में हमारे पास आपका सबसे पहले टर्म्स क्या आते हैं भाई, जैसे हमारे पास आपका टर्म्स में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो आएगा। रेट कांस्टेंट है वो क्या आएगा, हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। साथ में एक दो टर्म और बता रहा हूँ, एक पढ़ना आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है बेटा, और दूसरा पढ़ना थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये पढ़ना दो टर्म्स। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेके बोर्ड का सबसे फेवरेट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हर बार आता है, हर इसको दो तीन डिफरेंस के कर लेना, ऑर्डर्स भी कर लेना, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इनका हाफ लाइफ पर निकालते हैं, वहाँ तक बात होती है। इस इक्वेशन की डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, तो ये आपको याद रखना। तो इसी तरह से बेटा आपके 23 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री के आपको मिल जाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे सोल्यूशन से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपका 5 नंबर का मार्क्स, जो मैंने बता दिया आपको डायरेक्टली। अब आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिसके दो चैप्टर्स हमारे पास हैं, और दोनों चैप्टर में हमारे पास 7 मार्क्स के ईच हैं, मतलब दैट मीन्स वी हैव 14 मार्क्स, और 14 मार्क्स को आप फैच इजली कर सकते हो, किसमें थ्योरी हमारे पास बहुत रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स करने हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के, जैसे एलाइज क्यों बनाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों देता है, कलर कॉम्प्लेक्सेस क्यों देता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो क्यों होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से बताना आपने क्यों होता है। कैटलिस्ट क्यों बिहेव करते हैं, आपने देखे कि निकल भी कैटलिस्ट होता है यूज़ हमारे पास, ठीक है, प्लेडियम भी यूज़ होता है, फिर प्लेटिनम भी होता है, इसी तरह से बहुत सारे कैटलिस्ट और भी यूज़ होते हैं यहाँ पे, तो वाई इट इज़ यूज द कैटलिस्ट। प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ केमोनोफोर, खास करके केमोनोफोर को बनाना पाइरोसाइट से, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाना क्रोमाइट ओर से बनाना है, तो ये आपको करने दोनों। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं दोनों की हमारे पास। इसमें तो आपका बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम सब आएगा, इसमें आपको खाली देना है एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका फेवरेट क्वेश्चन हमारे पास जेके बोर्ड का, अगेन हमारे पास क्या भाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हर बार जेके बोर्ड में आता है। इसके मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कैसे डिक्रीज होता है साइज में, क्या इसके काजेस हैं, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद बेटा ये भी कर लेना, क्योंकि आपको बेसिक्स अगर समझ आएगा तो आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड का डिफरेंस कर देना। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मिश मेटल का। मिश मेटल क्या होता है, इसके एलाइज का क्या परसेंटेज रहता है, 95% जो है हमारे पास आपके कंपाउंड्स हैं ब्लॉक के, और 5% में आयरन रहता है, उसका आप पढ़ लेना, इसके बारे में भी मैं भी यहाँ पे नहीं बताने जा रहा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, दैट मीन्स 3D सीरीज़ की आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहता भी ए ब्लॉक एलिमेंट। एक चीज़ और याद करना यहाँ पे, वो है हमारे पास आपका रहेगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और एक छोटा सा डिफरेंस अगर कर लोगे तो ये भी कर लेना साथ में, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर सिंपल डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और बाकी वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्यों हम सभी डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते, है ना, बट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक कहते हैं। ये रीज़न क्या है इसका, इसके पीछे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से फाउंडेशन आपकी बन सकती है। कमिंग टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी तक जो जेके बोर्ड का फेवरेट है भाई वो है नॉमेनक्लेचर। आप नॉमेनक्लेचर को अच्छे से करोगे, हमारे पास हर बार 3 नंबर का यह आता है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स आती हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप हमारे पास, डेंसिटी हमारे पास बेटा इसके लिगेंड के साथ में रिलेट होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, ये टर्म सारी आती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको करना है एप्लीकेशन पार्ट, कि भाई कैसे उसमें डिटरमाइन करें हम किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन, कैसे डिटरमाइन करें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या उसका करेक्टर है, पैरा है या फिर डाया है, पैरा है या फिर डाया है, उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बेटा म्यू बी क्या है उसका, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वन ए थ्योरी में आपको पढ़ने पोस्टुलेट्स के क्या हैं,
और थोड़ा बहुत पास्ट डेट्स के ऊपर ये याद रखना कि उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे यूज़ करेंगे, हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो याद। CFT में आपको सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम पढ़नी है और एक पढ़नी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की डायग्राम। अगर आपको याद होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की डायग्राम में हमें 2 सेट्स में इसको डी को तोड़ते हैं, ठीक है। नीचे वाला सेट जो होता है बेटा वो होता है T2G आपका, ऊपर वाला सेट होता है EG हमारे पास यहाँ पे होते हैं आपके 2 ऑर्बिटल डी के और यहाँ पे होते हैं 3 ऑर्बिटल डी के। ये किसका डायग्राम है? ये ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है, ठीक है। अभी मैं लेबलिंग करूँ बता रहा हूँ, बट हाँ टेट्राहेड्रल में जस्ट ऑपोजिट आता है हमारे पास। ऑपोजिट मतलब यहाँ पे अब आएगा नीचे E और ऊपर T2, और यहाँ पे G नहीं लिखते इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, ऊपर हमारे पास आएंगे 3 ऑर्बिटल। उनके साथ में यहाँ पे क्या CFC रहती है, कितना यहाँ पे गैप रहता है वो भी आपको लिखना है। नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, वैसे यहाँ पे भी आपने ऐड करना है। ये डायग्राम्स बनेगी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो मेन यहाँ पे टॉपिक आपका पहले 2 टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 टॉपिक पढ़ के अच्छे से जाना। अब बेटा आते हैं ऑर्गेनिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टिपिकल पार्ट इज ऑर्गेनिक, और इसमें आपके 33 मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हाफ ऑफ केमिस्ट्री इज आस्क्ड फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो पहला चैप्टर हमारे पास है हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स, उसमें आपने सबसे पहले नेम रिएक्शन करनी दो में कौन सी बेटा? एक डोज रिएक्शन है, एक दूसरी हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वुड्स रिएक्शन, और साथ में आपको नेमिंग रिएक्शन एक और करनी, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हालांकि ये कहाँ पे आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ वी कैन से क्लोरोबेंजीन। बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है क्लोरोबेंजीन, या कोई भी आपको हो सकता है, जरूरी नहीं ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। और इसके साथ में जेके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन जो यहाँ पे यूजेस और इफेक्ट्स किसके, DDT का हो गया और क्लोरोफॉर्म का हो गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट हो गया कि भाई क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट क्या है। इवन क्लोरोफॉर्म के साथ हो सकता है यहाँ पे आइडोफॉर्म भी पूछे। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का इफेक्ट क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन मतलब फ्यूरॉन्स का इफेक्ट क्या है, ये भी आपको ध्यान से करके जाना। और इसमें भी आप नंबर फेच कर सकते हो, किसमें? हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में। कमिंग टू द एल्कोहल्स पार्ट, एल्कोहल पार्ट में आपका बेटा जो चैप्टर है उसमें भी आपका 6 मार्क्स का आता है। इसमें आपने प्रिपरेशन प्रॉपर्टी करनी सबकी, एल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की 2 ही प्रॉपर्टी, 2 ही प्रिपरेशन साथ में 2 ही प्रॉपर्टी है। राइमोटाइमर रिएक्शन का बेटा जहाँ पे आपका फिनोल कन्वर्ट करता है, वी कैन से फॉर्मेलेशन होती है उसकी, तो वो आपने रिएक्शन याद करनी। कार्बोक्सिलेशन में आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेलेशन याद रखना, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रखना, दोनों में आर्थों में। और कोल्ब से आपका फिनोल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव्स। अब बेटा हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईथर की प्रिपरेशन भी हमारे पास आएगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसकी बेटा? एल्कीन्स की, और क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। लुकास टेस्ट 2 टेस्ट है भाई आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके लिए हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ टर्म्स हमारे पास बेटा काफ़ी देर से आ रहे हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या, रेक्टिफाइड एल्कोहल क्या, पावर एल्कोहल क्या, मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या, वुड स्प्रिट क्या, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके बारे में भी, ये क्या होते हैं। तो इन होली एंड सोली वी कैन से कि आपको ज़्यादा फोकस करना है राइमर टाइमर पे दिस ईयर, कोल्ब पे भी आपको फोकस करना दिस ईयर, और प्रेपरेशन के ऊपर पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे 2024 में आ चुका है, तो अभी भी इसकी कुछ ना कुछ पार्ट आ सकता है, कुछ ना कुछ इसी फॉर्म में आ सकता है, तो ये भी याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस भी यहाँ से कर लेना इधर की, तो ये भाई 3 पार्ट आपके यहाँ से हो गए। नेक्स्ट बेटा आता हूँ एल्डिहाइड कीटोन से। बेटा ये चैप्टर जो हमारे पास है दिस इज ऑफ नियरली अबाउट 9 मार्क्स सबसे, और यहाँ से भी आपका 5 मार्क क्वेश्चन आता है। कोशिश ये करना कि एल्डिहाइड कीटोन्स में आप एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ सकते हो या फिर एसिड्स पढ़ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप एसिड पढ़ रहे हो तो थोड़ा रिस्क रहेगा, तो एल्डिहाइड कीटोन्स आप अच्छे से पढ़ के जाओ। इसमें आपने बेटा करनी प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद करना आपने एसिड की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी प्रेपरेशन। नेम रिएक्शन में आपको बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेके बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हैंडल है, वो है एल्डोल रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, उसके बाद क्लेमेंसन्स और वोल्फ-किस्नर, उसके बाद रोजमंड्स रिडक्शन, उसके बाद इटॉल्ट, उसके बाद कैटरमैन-कोच रिएक्शंस। और टेस्ट में आपको याद रखना टॉलरेंस टेस्ट, फेलिन टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट। तो ये कुछ पार्ट है यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन्स के पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट्स हमारे पास बन सकते हैं। अमाइंस की भी बात करें तो अमाइंस में भी सबसे पहले प्रेपरेशन प्रॉपर्टी आप हर किसी की करोगे। कुछ नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और टेस्ट हमारे पास भाई डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को, तो ये भी याद रखना है यहाँ पे। यह हिंसबर्ग टेस्ट हमारे पास कार्बोमाइन रिएक्शन जो पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन के लिए होता है। बेसिक रिएक्टर अमाइंस का, उनका ऑर्डर्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का बिहेव करेगा, तो ये है भाई अमाइंस का। अब बेटा आता हूँ हमारे पास बायोमोलिक्यूल में, तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ना। ग्लूकोज की खास कर रिएक्शन यहाँ पे पढ़ लेना, तो ग्लूकोज की रिएक्शंस क्या हैं,
तो ग्लूकोज की प्रेपरेशन क्या है, विटामिन्स का बेटा, विटामिन्स और उसकी क्लासिफिकेशन क्या बेटा, यहाँ पे विटामिन को क्लासीफाई करना, ए बी सी डी जो है उनको क्लासीफाई करना, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में, उनके बाद उनके नाम रखना, खास करके यहाँ पे क्लासिफिकेशन और नेम्स पूछे जाते हैं कि नेम्स किसका क्या है। और अमाइनो एसिड्स बेटा हमारे पास इनके बारे में पढ़ के जाना कि अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं, एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ में प्रोटीन्स का बारे में, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, इस खाल के स्ट्रक्चर कौन सा भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर जेके बोर्ड एग्जाम्स एंड आई होप कि इसमें से आप पढ़ो, अच्छे से देखो, एंड दिस इज द लास्ट टाइम, क्रूशियल टाइम, यू कैन प्रिपेयर टुडे एंड टुमारो यू विल सी द ऑल द टॉपिक्स इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।